वाह महाराज, वाह महाराज, अच्छी शतरंग की चाल चली है तुमने मेरे साथ। बहुत आसानी से मेरे हाथों से हीरा मणि छीन कर उस हरामजादे सेना नायक को दे दिया। बड़े दरबार सब नौकरों के सामने मेरी बेइज्जती की महाराज। हमें अपनी नजरों से हमेशा हमेशा के लिए गिरा दिया। लेकिन मैं कसम खाती हूं महाराज, इस अपमान का बदला जब तक इस अपमान का बदला मैं तुझसे नहीं चुका लूंगी, ये महारानी बेला चैन से नहीं बैठेगी। जरा सोचो महाराज, जब तुम्हारी पहली रानी का स्वर्गवास हुआ था तब तुम्हारा बेटा उत्तम सिंह केवल 2 वर्ष का था। जब से मैंने दिलो जान से तुम्हारी बेटी की परवरिश की, तुम्हारे बेटे की परवरिश की और तुम्हारी सेवा की, लेकिन उसका नतीजा ये निकला महाराज कि आज भरे दरबार मेरे हाथों से हीरा मणि छीन ली गई। हमें डर है इस बात का कि महाराज तुम बूढ़े हो चुके हो, तुम्हारा चौथापन आ गया है। आज जिंदा हो कल ना रहो। उसके बाद इस हीरा मणि को तेरा बेटा उत्तम सिंह संभालेगा। इस सिंहासन पर तेरा बेटा उत्तम सिंह बैठेगा, क्योंकि राजकुमार उत्तम सिंह पहली महारानी का बेटा है और मैं उत्तम सिंह की दूसरी मां हूं। जितना अधिकार उत्तम सिंह का है उतना मेरा नहीं है। एक दिन तुम्हारे ना रहने के बाद इस हुकूमत की बागडोर को तेरा बेटा संभालेगा और मुझे इस राजमहल से ठोकर मारकर बाहर निकाल देगा, क्योंकि मैं राजकुमार उत्तम सिंह की सौतेली मां हूं। इसलिए मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। आज मैं कसम खाती हूं, आज मैं कसम खाती हूं महाराज, जब तक तुम्हारे इस हीरागढ़ को अपने कब्जे में नहीं कर लूंगी और हीरा मणि उस हरामजादे सेना नायक के हाथ से छीन नहीं लूंगी, तब तक ये महारानी बेला चैन से नहीं बैठेगी। क्योंकि मेरा नाम है महारानी बेला और सब लोग बैठकर रात भर देखो अब मेरा। लेकिन क्या करूंगी, दिमाग नहीं काम कर रहा। कौन सी चाल चलूं ताकि इस हुकूमत की बागडोर और हीरा मणि मेरे हाथ हो। लेकिन कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। आज मैं अपने शयन कक्ष में बैठकर एक उपाय सोची है कि क्यों ना मैं मंत्री साहब को बुलाऊं और उनसे कुछ बातें करूं। काश अगर मेरी बात मान लेंगे तो कसम है इस हीरागढ़ की एक दिन वो हीरा मणि जरूर मेरे हाथ होगी। बिहारी लाल, काम हियर, जाओ इसी वक्त मंत्री साहब को मेरे पास भेज दो। तुरंत मेरे हुक्म की तामील हो। जा सकते हैं।
महारानी जी आपने मुझे किया क्यों याद? दास खड़ा है सामने, हुक्म करो फरी। महारानी जी, जब कभी भी आपके पास आता था तो आपका चेहरा गुलाब के फूल के जैसे खिला रहता था, लेकिन आज क्या देखता हूं, आपका मुखमंडल इतना मलिन क्यों है? ये आपका महामंत्री तूफान सिंह जानना चाहता है। महाराज, सच कहा आपने मंत्री जी। ऐसे मेरा मुखमंडल खिला रहता था, लेकिन आज मेरे इस चेहरे पे उदासी है, हकीकत है। लेकिन इस उदासी का कारण जानते हो क्या है? क्या है महारानी जी? आज आपने भरे दरबार देखा, कितने दिन हो गए इस राजमहल में आए हुए, और जब इस महल में मैंने कदम रखा तभी से राजकुमार उत्तम सिंह की परवरिश की, हाँ महारानी, महाराज की सेवा दिलो दिमाग से की। जी महाराज, लेकिन महाराज ने उसका नतीजा ये दिया हमें, भरे दरबार सबके सामने मेरी बेइज्जती की, मुझे हमेशा हमेशा के लिए अपनी नजरों से गिरा दिया। इसलिए हमें तुमसे कुछ कहना है। बतलाइए महाराज जी, क्या कहना चाहती है? कि आपने देखा मंत्री महाराज को, आपने देखा मंत्री महाराज को भरे दरबार में किया अपमान है, छीन कर मेरे हाथों से हीरा मणि दिला सेनापति के दिया हाथ है। हाँ, छीन कर मेरे हाथों से हीरा मणि दिला सेनापति के दिया हाथ है। बताओ तो बात ये तो मुझे भी और खलीलाल जी, बात ये तो मुझे भी, बात ये तो मुझे भी खलीलानी जी, साहला जाने कैसी चली चाल है। आपके पास थी तब भी घर में ही थी, ऐसा करना नहीं उनको फिलहाल। मंत्री जी साथ दे दो हमारा, अगर मंत्री जी दे दो, मंत्री जी साथ दे दो हमारा, अगर छीन कर ही रमन को दिखाऊंगी मैं, साहवा से नपक को मिटा करके मैं तुमको राजा यहाँ का बनाऊंगा। आप महलों की महारानी है रानी जी, आप महलों की, आप महलों की महारानी है रानी जी, एक दिन साह के रंग में ढल जाओगी। हाथ हीरा मणि जब लगे आपके, फिर महारानी उस दिन बदल जाओगी। हाँ महारानी, जिस दिन आपके हाथ में हीरा मणि लग गई,
उस दिन फिर से बदल जाओगी महारानी। कैसी बातें करते हैं। वादा किया है तो करके निभाऊंगी। जहां तुम्हारा पसीना गिरेगा अपना खून बहाऊंगी। महारानी, लेकिन आपकी बातों पर हमें विश्वास नहीं हो रहा। अगर हाँ, अपना हाथ हमारे सर पर रखकर कसम खाओ कि जिएंगे तो साथ जिएंगे, मरेंगे तो साथ मरेंगे, जीते जी आपका दामन नहीं छोड़ेंगे। मैं तुम्हारे सर पर हाथ रखकर कसम खाती हूँ, जीऊंगी तो साथ जीऊंगी, मरूंगी तो साथ मरूंगी। इसलिए सुनिए मेरी बात को। कि खा के कहती हूँ परमात्मा की कसम, खा के कहती हूँ परमात्मा की कसम, साथ छोड़ू नहीं जिंदगी भर कभी। खा के कहती हूँ परमात्मा की कसम, सच कहती हूँ। खा के कहती हूँ परमात्मा की कसम, साथ छोड़ू नहीं जिंदगी भर कभी। तुम भी राजा बनो मैं रानी बनो, तुम भी राजा बनो मैं रानी बनो, जैसे जिंदगी गुजारूंगी मैं। तुम भी राजा बनो मैं रानी बनो। हाँ राजा, मैं सच कह रही हूँ। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। लेकिन हाँ, जब तक अपना मकसद पूरा नहीं हो जाता, इस बात की भनक किसी के कानों तक नहीं पहुंचनी चाहिए। नहीं महारानी जी, आपका प्यार पाने के लिए, ताज और तख्त पाने के लिए, अरे हम खून की नदियां बहा देंगे, लाशों के ढेर बना देंगे, लेकिन अपना कदम पीछे नहीं। तो ठीक है, अब देखो महारानी बेला की सतरंग की चाल। आज से महाराज के बर्बादी की तरफ मेरा पहला कदम उठने जा रहा है, क्योंकि मेरा नाम है महारानी बेला। और सब लोग रात भर बैठ के देखो मेरा खेला। सबसे पहले एक कागज और एक कलम लेकर आओ। कागज और कलम। हाँ महारानी जी, कागज और कलम आ गई है, और इसमें क्या लिखना है? ये मैं बताऊंगी तुम्हें क्या लिखना है। हाँ, याद रहे इतना कि खत ऐसा लिखना कि ताकि कोई ये एहसास ना कर सके कि महाराज ने अपने हाथों से नहीं लिखा। यानी कहने का तात्पर्य तुम्हारा ये है, राइटिंग महाराज के हाथों जैसी होनी चाहिए। जो खत में लिखा जाए महाराज की हैंड राइटिंग होनी चाहिए। बोलिए, लिखना क्या है? लिखो, महारानी, महारानी, मंत्री मंत्री व राजकुमार उत्तम सिंह, व राजकुमार उत्तम सिंह, मैं महाराज अपने हाथों से खत लिख रहा हूँ। अपने हाथों से खत लिख रहा हूँ। मैं कुछ जरूरी काम से सेनापति के साथ राजमहल से बाहर जा रहा हूँ। शाम तक राजमहल
राजमहल वापस आ जाऊंगा वापस आ जाऊंगा। और आप लोग मेरी चिंता मत करना। आप लोग मेरी चिंता मत करना। महाराज के सिग्नेचर कर दूं कहो तो? अवश्य। हो गया महाराज। अब लाइए महाराज, जैसे तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है, ठीक उसी तरह महाराज इस खत के जरिए ना तुम्हें बर्बाद कर दी तो मेरा नाम महारानी बेला नहीं। हाँ राजा, वक्त आने पर मैं तुम्हें बताऊंगी कि क्या करना है। ठीक है महाराज, चलें फिर। अब चलते हैं, आराम करते हैं। हे राजा, बोलो मेरी दिल की रानी। तुम्हारा प्यार पाके मेरा जीवन धन्य हो गया। सच? सच कहती हूँ। ऐ है। अरे इतनी सुकून तो हमें उस बुढ़े की बाहों में कभी नहीं मिली। हम तो कहा ही बहिनी हरी, वो बुढ़ावा या कहीं खटिया जाए, आज मर जाए तो हम 5,000 का प्रसाद बांटे, लेकिन यहाँ कहीं खटिया जाए। इसलिए अब चलो। बोलो। और चढ़ली जवनिया तड़े पावा ना हो तरे सावाना, राजा जी हमरे लगे आवाना। चढ़ली जवनिया पावा ना हो तरे सावाना, राजा जी हमरे लगे आवाना। के गर्मी के दिनावा, 4 महीना राजा गर्मी के दिनावा, गर्मी के दिनावा राजा पसीना। हो तारे सावाना, राजा जी हमरे लगे हेलो। 1100 व्यवहार और 100 रुपया इनाम, और एक नाम भैया कौन सा बता कर गए हैं यार? लड़का के बड़े भाई बताएं। भाइयों, मैं इसी हीरागढ़ की रहने वाली, मेरा नाम कमला है, और यह हमारा बेटा जो कि हमारे स्वामी जी ने हमारे बच्चे का बड़े ही प्यार से नाम रखा है राजू। और हमारे स्वामी जी महाराज के राज दरबार में सच्चे सेना नायक की ड्यूटी करते हैं। मैंने सुना है कि हमारे स्वामी जी आज आने वाले हैं, लेकिन ना जाने क्या बात है, सुबह से शाम हो गई, अभी तक हमारे स्वामी जी आए नहीं। चलती हूँ, कुछ समय उनकी राह और देखती हूँ, क्या पता किसी काम से लेट हो गए हूँ। क्या बताएं, हमें तो हमारे स्वामी जी की बहुत याद सता रही है, और दिन रात भी हो गई है। अरसाना नारदतिया डोले, साना नारदतिया डोले, हमारे मनवा के सपनवा कब सजनवा, कब सजनवा यही है ना, ठन बोले मोर चांगनवा, कब सजनवा
यही है जब सजनवा यही है छन छन बोले मोर कंगनवा कब सजनवा यही है जब सजनवा यही है छन बोले मोर कंगनवा कब सजनवा यही है जब सजनवा सुनी सुनी लागे अतरिया सुनी रे कोठारिया सुनी सुनी लागे कोठारिया सुनी सुनी लागे कोठारिया सुनी रे अतरिया सुनी सुनी लागे कोठारिया सुनी रे अतरिया है दुवरिया सुनी है दिवरिया सुनना धक धक धड़के मोर करवा कभी सजनवा यही है सना नान रतिया बोले सना नान रतिया बोले हमारे मानव के सपनवा कभी सजनवा यही है जब सजनवा यही है दाई बोले मोर कंगनवा कभी सजनवा यही है बस इतना दिखावा प्यार करने की जरूरत नहीं है स्वामी जी देखा स्वामी जी देखो तुम्हारी याद में हाँ। मैं क्या क्या चीज नहीं भूल जाती हूँ। मुन्ना कैसा है? मुन्ना तो बहुत अच्छा है लेकिन अपना बताइए आप कैसे हैं? तुम हमारी याद में हाँ परेशान रहती हो। तुम्हें तो हमारी याद आती नहीं है कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम दुबली पतली हो जाओ। क्या बताएं? अरे प्रिय, हम्म मैं भी तुम्हारी याद में हमेशा परेशान रहता हूँ। रात को नींद नहीं आती है, तारे गिना करता हूँ। ना स्वामी मैं तो नहीं मान सकती क्योंकि देखा मैंने तो सुना था कि सुबह ही आने वाले हाँ? इतने शाम हो गया मैंने खाना बनाकर कब से बंगले पर रख दिया है लेकिन मैंने सोचा कि हमारे स्वामी जी अभी तक आए नहीं, ना जाने क्या बात है। अरे प्रिय कमला, सोचो रास्ता लंबा है, आने में थोड़ा अगर लेट हो गया तो तुम इतना सोचने लगती हो। तो भी आए तो भी चुपके से मुझे देख रहे थे। अरे मैं तो तुम्हारी यादों में बेचैन हो रही थी फिर भी आप मुझे तड़पा रहे थे। आज मैंने देखा ना, जब मैं खिड़की से देख रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि तुम मोरनी जैसी मचल रही हो ना। क्या करें, मैंने भी सोचा हमारे स्वामी जी हमारे पिया जी आज काफी दिनों बाद आने वाले हैं, इसलिए इसी खुशी में मैं मगन थी। क्या मगन थी? और क्या स्वामी जी, क्या बात है? ये बताएं कि आप आज बहुत ज्यादा खुश हैं, क्या बात है? कोई भी इंसान अगर अपने बंगले जाएगा, अपने परिवार में जाएगा, तो क्या वो उदास रहेगा? आज कुछ ज्यादा खुश है? आज रोज से ज्यादा आज हमें बहुत ज्यादा खुशी आपके चेहरे पर दिखाई दे रही है। इसी को कहते हैं भारत की नारी। अगर अपने पति के दिल की बात पत्नी पढ़ ले तो समझ लो कि पत्नी वही होती है। तुम कहना क्या चाहती हो? कि बात क्या है, बहुत खुश हो प्यारे, बात क्या है, बात क्या है, बहुत खुश हो प्यारे पिया, क्या दिया साहने कोई सौगात है, माजरा क्या है सच सच, अरे बताओ पिया, बोलो क्या बात है, बोलो क्या बात है।
अगर तुम जानना चाहती हो तो सुनो प्रिय, आज क्या बात है और मैं इतना खुश क्यों हूँ। इसीलिए तो मैं समझना चाहती हूँ। प्यार कमला मुझे आज दरबार में, प्यारी कमला प्यार कमला मुझे आज दरबार में, सीमा सरहद से प्यारी बुलाया गया, शाह की कीमती जो मरी, सरे दरबार मुझको कहाया गया। हाँ प्रिय, ये तो आज मुझे बॉर्डर से बुलाया गया और साथ ही जो हीरा बनी थी ना वो मुझे दिया गया है प्रिय। ये तो बहुत खुशी की बात है स्वामी जी, जो कि महाराज ने आज आपको सच्चे वफादार सेना नायक समझी। हाँ प्रिय, आपकी ईमानदारी पर, आपके भरोसे पर महाराज ने आपके हाथों में हीरा मणि दिया। ये तो हाँ, बहुत ही खुशी की बात है स्वामी जी। क्या बात है। प्रिया ये तो खुशी की बड़ी बात है, प्रिया ये तो खुशी की तो खुशी की बड़ी बात है, शाह ने आपका किया सम्मान है, ऐसे ही माने आपका अरे होता रहे, करे हरदम मदद भोले भगवान है, ऐसे ही हाँ स्वामी जी, हाँ, ऐसे ही आपका मान होता रहे और मैं भोलेनाथ से प्रार्थना और विनती करती हूँ। अच्छा प्रिय, सुनो मेरी बात। प्यार कमला रखो इसको ऐसी जगह, प्यारी कमला रखो, प्यार कमला रखो इसको ऐसी जगह, कभी करना नहीं इसको तुम पेश है, शाह के बेटे मांगे तो देना पड़े, यही राजन का प्यारी तो आगे। ये हीरा मणि लो और इसे तुम अपने पास रखो, लेकिन तुम मुझे वचन दो प्रिय, तुम मुझे वचन दो और कसम खाओ कि इस हीरा मणि को तुम कभी किसी के हाथ नहीं लगने दोगी। तुम्हें मेरी कसम है, तुम्हारे सिंदूर की कसम है प्रिय, यह हीरा मणि संभाल कर रखना। ठीक है स्वामी जी, जब आपने कसम हमारे सिंदूर की दे ही दी है तो स्वामी जी क्या? आप मेरी भी कसम सुनिए। मैं अपनी इस बच्चे की कसम खाती हूँ, अपने बेटे की कसम और अपने सिंदूर की कसम मैं भी खाती हूँ कि चाहे इस हीरा मणि की खातिर हमारी जान ही क्यों ना चली जाए, पर इस हीरा मणि को कभी किसी को नहीं बताया। हाँ प्रिय, इसलिए कि हिंदुस्तान की नारी भी है जो वचन दे देती है, कभी वो वचन को टालती नहीं है प्रिय। स्वामी जी, मैंने जो आपको वचन दिया है हाँ ये प्रिय, वचन कभी टालूंगी नहीं, ए प्रिय, चाहे जीवन में कितना भी संकट का सामना क्यों ना करना पड़े। स्वामी जी देखो प्रिय, तुम जब से मेरे घर में आई हो, मेरे बंगले पे आई हो, तब से मेरी जिंदगी में 4 चांद लग गया प्रिय, 4 चांद लग गया है। हाँ कहना क्या चाहते हो? बताओ। और तुमसे बना मेरा जीवन, हाँ प्रिय, कसम भगवान की, जब से तुम आई हो ना मेरा जीवन संवर गया प्रिय। ये तान के टहल न करो, नहीं घर मालिक नौटंकी न देख पाई है फिर। क्यों?
अरे मान लियो भाई, कहा दी खरबूजा का देख के खरबूजा रंग बदलत, वो अपने जुगाड़ से चल दिए तो फिर कहा हुई। अखिलेश सेटरिंग वाले बिहारी लाल, थोड़ा इधर साइड में देख लो भैया, दाहिने तरफ। अखिलेश सेटरिंग वाले इसी गांव निवासी हैं। इसी सीन पर 10 रुपया इनाम स्पेशल दे रहे हैं, धन्यवाद। और तुमसे बना मेरा जीवन, सुंदर सपन सलोना, कभी मुझसे खफा न होना, कभी मुझसे जुदा न होना। मेरा जीवन सुंदर सपन सलोना, तुम मुझसे खपा न होना, क्या भी मुझसे जुदा न होना। तुमसे बना मेरा जीवन, सुंदर सपन सलोना, कभी मुझसे खफा न होना, कभी मुझसे जुदा। हेलो, हम पैसा वैसा न बोल पाओ, हम बताए दे तो साफ साफ कि तो खोपड़ी न खराब करो हमार, तुम्हें चक्कर में हम नाव भूल गए। मैं कितना खुश किस्मत हूँ, मुझे तुम्हारा प्यार। हेलो, अरे भैया आ गए चुम्बन साईं। मैं कितनी खुश किस्मत हूँ, मुझे तुम्हारा प्यार मिला। मैं कितना खुश किस्मत हूँ, मुझे तुम्हारा प्यार मिला। और भला क्या मांगू रब से, प्यार मिला, संसार मिला। प्यार मिला, संसार मिला। क्या करिए मोती, क्या करिए चांद सोना, कभी मुझसे खफा न होना, कभी मुझसे जुदा न होना, कभी मुझसे खफा न होना। तुमसे बना मेरा जीवन, सुंदर सपन सलोना, कभी मुझसे खफा न होना, कभी मुझसे जुदा न होना। बहुत दिन में छुट्टी पे हो तो आज समझ मना आवत हो, कहे पूरी के बजाय परेठा लपेटे के चक्कर में हो। हैं? असल बात में जौन फौज में है, मैंने रखा है तुमको इस जी में जान बना के। रखना मुझको अपने गजरे का फूल बना के। हेलो, भाई अपना के खतरा हम खुदे कह देंगे है। माननीय सूरजलाल हाँ, जी, थोड़ा गांव गलत हो गया है। हाँ। सूरजलाल ये बाबू साहब रानी के पुरवा निवासी हैं। उनके रखा है तुमको इस जी में जान बना के। रखना मुझको तुम गजरे का फूल बना के। मेरे दिल में यादों के कांटे नहीं चुभो, कब मुझसे खफा न होना, जब मुझसे जुदा न होना, तुम मुझसे खफा न होना, कभी मुझसे जुदा न। एक बात ये बताओ, हाँ स्वामी जी। जरा मुन्ने को तो दो मुझे। अरे वही तो मैं भी सोच रहा हूँ लो। कि आज हमारे ही प्यार में हमारे मुन्ने को भूल गए हैं। मेरा मुन्ना कितना प्यारा है, बिल्कुल आप ही राजू बताया बेटा स्वामी जी। बिल्कुल। हाँ?
बिल्कुल आप ही पे गया है ना। लेकिन आंखें तो कहीं अलग है इसकी। अरे तो माता पिता को नहीं पड़ेगी तो किसको जाएंगे। एक बात कहूँ प्रिय भाई, अब चलो बंगले पर। देखा हम वही तो मैं भी सोच रही हूँ ना, इसलिए कि अब मुझे खाना पानी कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। अब जो कुछ भी बातें हो गई यहाँ पर, अब चलो खाना खाएं, उसके बाद आराम करें। हाँ। तो फिर बाद में बातें होंगी। चले हम्म, कोई बात कहूँ। क्या क्या कौन कहती है? और काली पुतरिया में रस भर के, सच में कसम भगवान की मैं मर जाऊँ प्रिय। और ना स्वामी जी ऐसा ऐसा और काली पुतरिया में रस भर के, और दोनों यौवनवा छल 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 के, देख तेरी मस्त जवानी